Hello students, today we will discuss question answer and other exercise of chapter 10 Swachh Bharat. So let's start. First of all we discuss very short type question answer. स्वच्छता को प्राचीन काल से महत्व कहाँ दिया गया है? जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है फर्स्ट लाइन में ही, स्वच्छता को प्राचीन काल से महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में दिया गया है। कच्चे घरों को किससे लीपा जाता था? कच्चे घरों को मिट्टी तथा गोबर से लीपा जाता था। पीपल को देववृक्ष क्यों कहा जाता है? पीपल को देववृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल प्रचुर मात्रा में हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है तथा पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर उसकी पूजा भी की जाती है, इसलिए पीपल को देववृक्ष कहा जाता है। ऋषि मुनि और महात्मा अनोखी शक्तियाँ कैसे प्राप्त कर लेते थे? ऋषि मुनि और महात्मा अनोखी शक्तियाँ योग और ध्यान से प्राप्त करते थे। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि 1 लाइन के आंसर है। नाउ वी डिस्कस सही और गलत। हमारी संस्कृति में स्वच्छ भारत के बीज नए नए बोए गए हैं। दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमारी संस्कृति में स्वच्छ भारत की चर्चे जो हैं ये प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल से ही स्वच्छता को महत्व दिया गया है। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज तुलसी की पत्तियों द्वारा किया जाता था। दिस इज़ ट्रू, यानी राइट है। छोटी छोटी बीमारी जैसे कि खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सब का इलाज जो है तुलसी की पत्तियों से किया जाता है। भारतीय संस्कृति में केवल योग और ध्यान को ही महत्व दिया गया है, ये गलत है। सिर्फ योग और ध्यान को ही नहीं महत्व दिया गया, बल्कि वातावरण की शुद्धि के लिए अनेक हवन भी किए जाते थे। आगे है, वातावरण की शुद्धि के लिए धूप और अगरबत्ती जलाई जाती थी, तो ये गलत है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वातावरण की शुद्धि के लिए हवन किए जाते थे, धूप और अगरबत्ती जलाई नहीं जाती थी, और तुलसी का पौधा भी लगाया जाता था। स्वच्छ भारत का सपना आज सपना ही बनकर रह गया है। दिस इज़ ट्रू। स्वच्छ भारत का सपना आज सच भी हो सकता है अगर सभी देशवासी एक होकर स्वच्छता के बारे में विचार करें, यानी स्वच्छता के लिए पहल करें। क्योंकि अगर 2-4 लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और 2-4 लोग जो है अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए सबको एक साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। तभी हमारे भारत का जो सपना है, स्वच्छ भारत का सपना, वो सच हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। बाहर से आने पर हम जूते चप्पल बाहर क्यों उतार देते थे? बाहर से आने पर हम जूते चप्पल बाहर इसलिए उतार देते थे कि हमारे जूते चप्पल में जो गंदगी लगी हुई है और जो उसमें रोगाणु कीटाणु जो उसमें चिपके हुए हैं वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए हम जूते चप्पल बाहर ही उतार देते थे। चारों ओर स्वच्छ भारत के निर्माण की चर्चा क्यों है? यानी जो बातें हमारी भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को प्राचीन काल से महत्व दिया गया है, यानी हमारी संस्कृति में जो बातें अपनाई गई हैं वैज्ञानिक दृष्टि से वो प्रमाणित हैं, और देश में स्वच्छ भारत का नारा गूंज रहा है, और इसलिए चारों ओर स्वच्छ भारत के निर्माण की चर्चा है। प्रकृति के असंतुलन के कारण क्या होता है? यानी जब प्रकृति में असंतुलन हो जाता है, असंतुलन का मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, बिन मौसम बरसात होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और नित्य नई नई बीमारियों हमें झेलनी पड़ती हैं, नित्य नई बीमारियों का जन्म होता है। स्वच्छता के सपने को सच बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? स्वच्छता के सपने को सच बनाने के लिए हम सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर चलने की तथा देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि जब देश स्वच्छ होगा तो देशवासी स्वस्थ होंगे, और जब देशवासी स्वस्थ होंगे तो देश उन्नति के मार्ग पर ही अग्रसर होगा, यानी आगे बढ़ेगा। यानी सभी देशवासियों को मिलकर प्रयास करने होंगे और सभी को इस गंदगी को, हमारे देश में फैली गंदगी को साफ करना होगा, तभी हमारा देश जो है वो स्वच्छ बन सकेगा। तो ये थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।